नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में बात की थी साधना जी के फिल्मी सफ़र के बारे में। आज बात करेंगे इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। साधना जी का जन्म कराची में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ हुआ था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उनके पेरेंट्स यहाँ मुंबई आके शिफ्ट हो गए। इनका पूरा नाम है साधना सिरसानी और इनका जन्म हुआ था कराची में 2 सितंबर 1941 में। इनके पेरेंट्स आके यहाँ मुंबई में बस गए और इनके ताऊ यानी कि इनके पिताजी के बड़े भाई, वो भी एक फिल्मी अभिनेता थे और वो अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री और राज कपूर खानदान की बड़ी बहू बबीता कपूर जी के पिताजी भी थे। उनका नाम था हरदेव सिंह देसानी। इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। इंसान का टैलेंट ही बोलता है, बैकग्राउंड नहीं। बैकग्राउंड से 1-2 पा सकता है और उस टाइम तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहने का मतलब है कि फिल्मी दुनिया में इनका लिंक था इनके ताऊ की वजह से। उसके बाद लेकिन इनका इस हिसाब से बबीता कपूर जी इनकी कजिन हुई, लेकिन इनका बबीता कपूर से कोई खास बॉन्डिंग नहीं था, बहनों वाला या कजिन्स वाला। हाँ, वहीदा रहमान, नंदा, आशा पारेख, ये उनकी बेस्ट फ्रेंड्स थी और बिल्कुल बहनों की तरह थी। और हाँ, साधना कट जो है, इस पे आते हैं। उसका रहस्य ये है कि जब इनकी मूवी आई, फर्स्ट मूवी लव इन शिमला, जिसके की प्रोड्यूसर थे संसाधन मुखर्जी जी, और वो अपने बेटे आयन मुखर्जी को उसी फिल्म से लॉन्च कर रहे थे और डायरेक्टर थे RK नायर, जो कि बाद में जिनसे इन्होंने साधना जी ने शादी की, क्योंकि उसी टाइम ये लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 15 साल की थी वो, इसलिए उनके पेरेंट्स ने उस टाइम शादी से मना कर दिया था। बाद में 1966 में उन दोनों ने शादी की थी। तो आते हैं अब उनके हेयर स्टाइल के बारे में। तो साधना जी का जो माथा था वो काफ़ी चौड़ा था। RK नायर साहब चाहते थे, क्योंकि वो डायरेक्टर थे RK नायर जी, तो उन्होंने कई सारे स्टाइल करवाए इनके हेयर कट के, बट कोई उन पे सूट नहीं करता था। तो कोई उनके रोल के हिसाब से परफेक्ट नहीं था, कोई नायर जी को पसंद नहीं आ रहा था। लास्ट में नायर जी ने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस, वो एक फ्रेंच एक्ट्रेस थी, उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करी। उनकी हेयर स्टाइल ऐसी ही थी और उन्होंने वही हेयर स्टाइल साधना का बनाने को बोला, जो उनके हेयर स्टाइलिस्ट थे उनसे। और वो स्टाइल जो उनका हेयर कट था, उसके बाद जब ये मूवी आई तो इतनी पसंद की गई कि उसके बाद से साधना ने फिर कभी भी वो हेयर स्टाइल चेंज ही नहीं करी और वो उनकी पहचान बन गई। 33 मूवी में उन्होंने काम किया, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल फिर चेंज नहीं की। उसके बाद 1981 जब आया, तो यानी कि 60 और 70 के दशक में सबसे महंगा चार्ज करने वाली अभिनेत्री, इसने पूरे बॉलीवुड पे 20 सालों तक राज किया। कोई भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी। अगर सुपर डुपर हिट नहीं रही तो भी उनका फिल्म सुपर हिट जरूर हुई या फिर हिट हुई, लेकिन फ्लॉप नहीं हुई। उन्होंने अपने ज़माने के लगभग सभी दिग्गज अभिनेताओं, वो चाहे देवानंद हो, जिनके 420 फिल्में जिन्हें वो ग्रुप डांसिंग के लिए आई थी, वो हों, या फिर सुनील दत्त हों, या फिर मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, सनी कपूर, यानी कि उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया। साधना जी के साथ कोई भी कंट्रोवर्सी खास नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि वो ऐसी थी नहीं। वो
लिमिट में होती रहती थी और ना ही वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कभी भी अच्छा या बुरा कोई कंट्रोवर्सी अपने बारे में फैलाती थी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बॉलीवुड के सितारे ऐसे कंट्रोवर्सीज करते रहते हैं ताकि वो दर्शकों के जहन में बने रहें। साधना जी शायद अपनी अदाकारी के भरोसे दर्शकों के जहन में बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कभी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ के सामने नहीं आई और वो 20 साल तक दर्शकों पे राज किया। उन्होंने बॉलीवुड पे राज किया। 1981 में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया वो अब किसी भी फिल्म में कोई भी किरदार, कैसा भी किरदार नहीं निभाएंगी। इसके पीछे की वजह यह थी कि साधना जी खुद को सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में, लीड एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी। जो उन्होंने किया वो ये भी जानती थी एक दौर होता है, फिर नए आते हैं और पुराने बैक में चले जाते हैं या फिर कंप्रोमाइज़ करके वो दूसरे रोल्स करने लगते हैं। साधना जी को दूसरे रोल्स करने नहीं थे, उन्होंने ये कह दिया। लेकिन उसके पहले और उसी दौरान उन्होंने अपने हस्बैंड R.K. नायर जी के साथ मिलके एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला जिसकी फिल्म गीता मेरा नाम, इसमें उन्होंने डबल रोल का किरदार था, उनका डबल रोल का था, प्लस इसका डायरेक्शन यानी कि निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। यही उनकी आखिरी फिल्म थी, उसके बाद से फिर कोई फिल्म नहीं आई। ये पूरी तरह से घरेलू लाइफ में बिजी हो गई। इन्हें कुकिंग का काफ़ी शौक था। इन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन कभी भी R.K. नायर जी और साधना जी में इस बात के लिए कोई विवाद नहीं हुआ, उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। दोनों साथ में खुश थे, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अक्सर मेनू डिस्कस करती थी अपने हस्बैंड के साथ, फिर उनके पसंद का खाना बनाती। ऐसा चलता रहा, उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक 1995 में अस्थमा का अटैक आता है। नायर जी को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद साधना जी बिल्कुल अकेली हो जाती हैं और वो कुछ सबसे कट के रहने भी लगती हैं और एक तो रिजर्व नेचर की थी भी। उसके बाद फिर कुछ समय बाद उन्हें भी कैंसर हो जाता है। इधर 2010 और 2012 के बीच की बात है। ये जिस ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, जिस बिल्डिंग में, वो प्रॉपर्टी थी मशहूर गायिका आशा भोसले की। तो उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा भोसले को उस पोर्शन के लिए जहाँ पे ये रहती थी साधना जी, उसका बहुत बड़ा ऑफर, अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट का ऑफ़र करा कि आप अगर इसे खाली करवाएं और ये हमें बेच दें तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे। साधना जी वहाँ 50 सालों से रह रही थी। भले ही वो प्रॉपर्टी आशा भोसले की थी, लेकिन उसकी भी कुछ कानूनी दांवपेच होते हैं। लेकिन यहाँ पे आशा भोसले जी ने भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई कि हाँ, जिसकी कई फिल्मों में उन्होंने आवाज़ भी दी होगी उन्हें, क्योंकि वो गायिका थी, ये एक्ट्रेस थी उसी दौर की। तो इन्हें परेशान करना सब लोगों ने शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इनके और इनका जो स्टाफ था उन्हें ना छत पे जाना अलाउ था और ना ही गार्डन में जाना अलाउ था। हार करके साधना जी ने केस कर दिया उस बिल्डर के ऊपर। बिल्डर अरेस्ट हुआ, ये केस की हियरिंग शुरू हुई और साधना जी का कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना शुरू हो गया। वो बीमारी में अपनी देखभाल ढंग से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टेंशन यानी मानसिक दबाव भी था उनके ऊपर, घर की भी, और उसके बाद अकेलापन तो था ही। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सलीम खान, जो कि एक राइटर हैं, फिल्म राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, और सलमान खान के पिताजी, और महेश भट्ट, यही दो लोग सामने आए। उन्होंने मामले को सुलझाने की खैर पूरी कोशिश की, लेकिन आशा भोसले इस बात यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस बिल्डर ने उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया था। आशा भोसले ने 2012 में साधना के नाम से केस कर दिया।
उसके बाद साधना की मुश्किलें और बढ़ गईं और भी चक्कर लगने लगे कोर्ट कचहरी के, बीमारी भी बढ़ती रही। साधना का कपूर ख़ानदान से क्या रिश्ता, ये भी हम आपको बता दें कि उनकी कजिन है बबीता कपूर, जिनके पिता अभिनेता थे हरदेव शिवदसानी। उनकी शादी राज कपूर जी के बड़े बेटे रणधीर कपूर जी से हुई है और उनकी 2 बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर इनकी नेफ्यू हैं, लगती हैं साधना जी की, क्योंकि वो उनकी बहन की लड़की हुई, यानी कि उन दोनों के बीच में बुआ भतीजी का रिश्ता है। और मुस्कान फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले चॉकलेटी एक्टर आफ्ताब शिवदसानी इनके भतीजे लगते हैं, क्योंकि वो इनके ताऊ हरदेव शिवदसानी जी के बड़े पोते हैं, इनका ये रिश्ता है। उसके बाद फिर लेकिन इनका बबीता कपूर से कोई खास रिश्ता नहीं था और नायर जी के डेथ के बाद से तो उन्होंने बिल्कुल भी खुद को अकेला कर लिया था। फिर ये केस चलता रहा, बीमारी बढ़ती गई। 25 दिसंबर 2015 हिंदुजा हॉस्पिटल में साधना जी ने दम तोड़ा। वो जिस साधना ने पूरे 20 साल लोगों के दिलों पे राज किया, बॉलीवुड पे राज किया, जो फैशन आइकॉन थी, जो ड्रेस वो पहन लेती थी वही फैशन बन जाता था, जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और टाइट कुर्ती का फैशन लाया। साधना कट बाल तो सभी जानते हैं, वही फ्रेंड्स एक्ट्रेस वाला हेयर स्टाइल जो कि इंडिया में साधना कट से मशहूर हुआ था। फिक्स आईलाइनर उन्होंने ही, मतलब वो फिक्स आईलाइनर का ट्रेंड उन्होंने ही चलाया। वो साधना जब उनकी डेथ हुई तो उनका कोई अटेंडेंट उस हॉस्पिटल में नहीं था, वो इतनी अकेली थी। बॉलीवुड की दुनिया भले ही चकाचौंध भरी होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही अंधेरे भी छिपे होते हैं। साधना जी के केस में भी यही है। खैर, उनकी डेथ के बाद उनका जो वहीं पे मुंबई में ही शोक समारोह रखा गया, जिसमें उनके ही समय के वोसीवाड़ा में उस मतलब जो शोक सभा था वो रखा गया वोसीवाड़ा में। और वहाँ पे आशा पारेख जो उनकी फ्रेंड थी, सलीम, महेश भट्ट, अनु कपूर, होरी जौहर, पूनम सिन्हा जैसे सितारे उसमें शामिल हुए और एक सितारा डूबा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी ही फ्रेंड नंदा जी के बारे में। उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और जब ये प्रॉब्लम्स में थी उस टाइम नंदा जी भी प्रॉब्लम में ही थी, शायद इसीलिए वो इनकी भी मदद नहीं कर पाई। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री नंदा के बारे में, जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये 4 बेस्ट फ्रेंड थी, वहीदा रहमान, साधना, आशा पारेख और नंदा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाते रहें।